हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे इस नीट जेडब्ल्यू सेशन में हम देखने वाले हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शंस। हाँ फ्रेंड्स, ये एक अमाइंस की रिएक्शन है और इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, ये रिएक्शन का यूज होता है 1 डिग्री अमाइंस को पहचानने में। यानी जो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस में नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसे 1 डिग्री अमाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है। तो ये रिएक्शन क्या है दोस्तों? व्हेन 1 डिग्री अमाइन इज रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, इट गिव्स एक बदबूदार प्रोडक्ट इससे बनता है जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, RNC। ये एक बेहद ही फाउल स्मेलिंग ऐसा कंपाउंड रहता है आइसोसाइनाइड। यानी अमाइन की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ कर देंगे और उसमें से गंदी बदबू आनी शुरू हो जाए तो हमें पहचान लेना है कि ये 1 डिग्री अमाइन है। और इसमें हाँ बाई प्रोडक्ट बनेंगे 3KCl प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरो कार्बिन, DCC। तो दोस्तों, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म के साथ आपको ये इंटरमीडिएट और इसी सबस्ट्रेट को हमने और इन्हीं रिएजेंट्स को हमने और एक रिएक्शन में यूज किया है फिनॉल चैप्टर में। याद कीजिए दोस्तों, रीमर टीमन रिएक्शन में, जिसमें भी डाइक्लोरोकार्बिन वाज द इंटरमीडिएट एंड रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडिएट फॉर फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो देखते हैं दोस्तों डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनता है। सबसे पहले ये याद रखिए, ये KOH जो है ये अल्कोहलिक KOH है दोस्तों, एक्वियस KOH नहीं है। एक्वियस KOH अगर आप यूज करोगे तो हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। तो होता कुछ यूं है दोस्तों, ये 3 क्लोरीन एटम से जो जुड़ा हुआ क्लोरोफॉर्म है, इधर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH यूज होने वाले हैं दोस्तों। इसमें से अभी फर्स्ट मॉलिक्यूल इस तरह से यूज होता है इन द जनरेशन ऑफ DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। अभी ये KOH जो OH देगा वो यहां से हाइड्रोजन को चुरा ले जाएगा और इस कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम है और इस तरह से इसके ऊपर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर हमें मिलेगा वाटर। और K प्लस आयन इधर अभी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। और जैसे ही ये स्पीशीज बनती है, दिस इज हाईली अनस्टेबल और क्लोरीन इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अभी Cl इधर से इलेक्ट्रॉन चुरा के Cl माइनस के फॉर्म में लीव करेगा और हमें मिल जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। अभी इसके ऊपर की ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जैसे के वैसे है, इस तरह से ये हमें मिल जाता है डाइक्लोरोकार्बिन, DCC, और इधर बाय प्रोडक्ट बनता है KCl। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्पीशीज को ध्यान देंगे तो इसमें कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यानी ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल जब अमाइन के पास जाएगा, अमाइन के पास क्या है दोस्तों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी डाइक्लोरोकार्बिन जब इसके पास जाएगा तो ये अपने लोन पेयर इधर देके बॉन्ड को प्रस्थापित कर देगा कुछ इस तरह से। इनके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। ये RNH2 बॉन्ड प्रस्थापित करने वाला है C के साथ में, डाइक्लोरोकार्बिन के साथ में। अभी कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी यहाँ पर अभी तक हमने कितना मॉलिक्यूल यूज किया है KOH का? एक ही मॉलिक्यूल। अभी सेकंड मॉलिक्यूल पिक्चर में आता है। ये सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को चुरा ले जाएगा और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, इस तरह से कार्बन के ऊपर का, और एक क्लोरीन एटम लीव कर जाएगा और हमें कंपाउंड मिल जाएगा कुछ इस तरह से RN
डबल बॉन्ड Cl। Cl का नेगेटिव चार्ज जैसा का वैसा है दोस्तों, एक क्लोरीन एटम चला गया और एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे का वैसा है। अभी यहाँ तक हमने, और एक KCl इधर बाहर निकलने वाला है। इस तरह से 2 KCl अभी तक बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। अभी तीसरा KOH का मॉलिक्यूल आएगा, इस हाइड्रोजन को चुरा ले जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिल जाता है Rn प्लस ट्रिपल बॉन्ड C-, और इस तरह से तीसरा KCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है और ये बन गया आइसोसाइनाइड। ये क्या बन गया दोस्तों? आइसोसाइनाइड, जिसका बेहद ही गंदा स्मेल रहता है, और ये बन गया तो समझ लेना है कि वो 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन है। इस तरह से दोस्तों ये एक कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, बेहद ही यूजफुल रिएक्शन इन आइडेंटिफाइंग 1 डिग्री एंड 1 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने में बेहद ही इसका यूज होता है। तो चलो दोस्तों, लगे हाथ हम रीमर टीमन को भी रिवाइज कर लेंगे, जिसमें भी डाइक्लोरोकार्बिन स्पीशीज बनती है। डाइक्लोरोकार्बिन बनने के बाद क्या होता था रीमर टीमन रिएक्शन में दोस्तों? रीमर टीमन रिएक्शन में ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो फिनॉल, वो रिएक्शन हम कैसे करते थे? फिनॉल की रिएक्शन होती थी इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हम पहले उसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करा लेते थे। तो ये फिनॉक्साइड आयन इधर नेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट मैं बना देता हूं। तो इधर अटैक होता था डाइक्लोरोकार्बिन का, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था, और इसमें क्या होता है दोस्तों? फिनॉक्साइड आयन अपनी एरोमेटिसिटी लूज करता है। तो ये स्टेप जो होती थी ये बेहद ही स्लो स्टेप होती थी। तो इस तरह से इधर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहता था, इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, और इधर 2 क्लोरीन एटम थे। तो अभी टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी, अभी इसका ट्राई क्या रहेगा? इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी, बिकॉज इसने अपनी एरोमेटिसिटी को यहाँ पे लूज किया है। तो ये अपने हाइड्रोजन की आहुति देकर अपने हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करके ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और फिनॉक्साइड आयन को अपनी एरोमेटिसिटी फिर से मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ इस तरह की स्पीशीज बन जाती है। और इस पर 2 मॉलिक्यूल्स KOH के अटैक करके इन 2 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाता था ये कुछ इस तरह का डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड, जिसमें फिर एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के, इधर के इलेक्ट्रॉन ये OH लेके, इस तरह से ये हाइड्रोजन और ये OH जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकल आ जाएगा, और कुछ इस तरह का कंपाउंड इधर मिल जाता है CH डबल बॉन्ड O। और जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है सैलिसिलाल्डिहाइड। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? सैलिसिलाल्डिहाइड। फार्मास्यूटिकल में इसका बेहद ही ज्यादा यूज होता है, और ये ऑर्थो फेवर करता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, और इस ये O इधर अगर आप कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रहती है दोस्तों। इस तरह से इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। तो फ्रेंड्स ये थी डाइक्लोरोकार्बन की बेहद ही 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एक रिएक्शन हमने देखी कार्बिल अमाइन रिएक्शन, जो कि यूज होती है 1 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, और दूसरी हमने देखी रीमर टीमन रिएक्शन, जिसमें बनता है सैलिसिलाल्डिहाइड। व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, we get salicylaldehyde. Okay friends, thank you.